अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी कुरान साथी नौरीन अकरम, और आज मेरे साथ आप इंशाल्लाह इआदा करेंगे सबक नंबर 1 से लेके 11 तक। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज मेरे साथ आप हिस्सा अव्वल यानी कि नमाज के जरिए प्रैक्टिस करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोर्स 11 लेसन तक पूरा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके क्विज के लिए आप बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। अपनी वर्कबुक भी साथ साथ कीजिएगा और अपने होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ये आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और अब आपने म्यूट अनम्यूट क्विकली करना है, हैंड रेज करना है, क्योंकि ये आपका टाइम है। जितना आप अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप हैंड रेज करेंगे, सुनाएंगे, जो मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी सी आपकी तैयारी हो जाएगी। मुख्तसर सा एक तारुफ देख लेते हैं। QC1 क्या है? कुरान मजीद समझने को का आसान और तेज तरीन तरीका है। इशारों की मदद से इंशाअल्लाह हम कुरान के 50% अल्फाज को सिर्फ 20 घंटों में सीखेंगे। कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 10 क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। अब ये हुआ है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 11 लेसन तो कंप्लीट हो गया, अब हमारे 9 लेसन बाकी हैं। तो इंशाअल्लाह जब हमारा मिड क्विज हो जाएगा, 12 लेसन से शुरू होगा, तो आप देखिएगा कि आप पहले जिस तरह से पढ़ रहे थे और अब पढ़ रहे, इसमें कितना फर्क है। मकासद क्या है? 6 मकासद हमने सीखे थे। कुरान समझना आसान हो जाए, यानी कि हमने सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम देना है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में आने वाले 50% अल्फाज को समझ लेना है। ये पहला मकसद है। दूसरा था कि नमाज समझ में आ जाए। कैसे समझ में आती है? हम जोड़ तोड़ सीखते हैं, हम मुख्तसर सी शरह देखते हैं, माना सीखते हैं, और हमने साथ साथ कुछ टेबल किए अफ़आल के, इसी तरह से हरूफ के साथ मिलाकर टेबल किए। अब ये जहां जहां पे नमाज में कुरानी मजीद में ये अल्फाज आते हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती है। समझ आने का फायदा क्या है कि हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं और हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक मजबूत ताल्लुक कायम हो जाए, नमाज मुअस्सर हो जाए। जब हमें नमाज की समझ आएगी तो यकीनन नमाज खुशू खुजू और शौक से अदा की जाएगी। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर हो। कैसे बेहतर होगा? हमें जिंदगी को कुरान में लाने का तरीका पता चलेगा कि कुरान मजीद में हमारे लिए क्या अहकामात है। हर आयत हमारे लिए उतरी है। अगर हम इस तरह से सीखेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बेहतरीन होता जाएगा। नेक अमाल यानी कि आला अखलाक की तरगीब भी हम कहाँ सीखते हैं? जब हम एक सर्कल देखते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ आप प्लान बनाइए, तबलीग कीजिए, दुआ कीजिए। ये सारी चीजें जो हम QC1 में अपने मकसद नंबर 5 पर सीख रहे होते हैं। और क्या हमें फायदा होता है? अरबी बोलचाल के 100 जुमले हमें बनाना आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक देख लेते हैं मुख्तसर सी वो चीजें जो हमने अपने लेसन 1 से लेके 11 तक की। हमने सूरह फातिहा की है और इसमें से सूरह इखलास, बाकी आजान दुआएं की हैं जो वजू से पहले की, बाद की, रुकू सुजूद की, तस्बीहात, तशहुद, दुरूद, और इसी तरह से कुछ दुआएं हमने सीखी। वो इंशाल्लाह भी हम लफ्ज ब लफ्ज भी नहीं देखते हैं। वैसे तो हमने सना बाद में की थी, लेकिन ये कि शुरू हम नमाज इधर से ही करते हैं। हम सबसे पहले सना को देख लेते हैं। अब आप लोगों ने हैंड रेज करने, जहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्विकली आप आंसर कीजिएगा। अच्छा जी, सुबहाना का पाक है तू, इसके टुकड़े कीजिएगा जी। ब्रदर निजाम, कोई सिस्टर है तो ठीक है, आंसर कीजिएगा। जो मेरे पास नाम लिखे में मैं उस हिसाब से टू नाम है। दूंगी। सुबहाना का। 2 टुकड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े करेंगे? अल्लाहुम्मा एक ही होगा। एक ही होगा, बिल्कुल। ये आपने ये एक ही है। याद रखना है कि अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने। इसको वो हुआ हुम वाले के साथ आपने मिला नहीं देना, ठीक है? ए अल्लाह, और ये अल्लाह ताला के लिए स्पेसिफिक है। हम अल्लाह ताला से जब खास तौर पे कोई दुआया बात करते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा। जल्दी लो। अच्छा जी, वह भी हमदी का और तारीफ है तेरे लिए, टुकड़े कीजिएगा। 4
4 तीन वो बेहमदी और का जिसने 3 कहा था वो जरा सिस्टर अनम्यूट करके दोबारा इसके टुकड़े कीजिएगा। वो बेहमदी और का तीन व बी हमदी और का, बी को भी अलग करेंगे, ठीक है। जी ये बी वही है, हमने वो जो पूरा टेबल बिहिम वाला टेबल किया था ना, ये वो वाला बी है। वा अलग है, बी अलग है, हमदी अलग है और का अलग, इसके हम 4 टुकड़े बनाएंगे। ये आप लिख लिया करें साथ साथ, जब आपकी इस तरह से दोहराई करवाई जाए आप लिखा करें चीजों को, ये आपके काम आएगी। हुआ था 12 का, अब टुकड़े कीजिएगा, और बरकत वाला है, टुकड़े कीजिएगा अब इसके, जल्दी जल्दी से करें ताकि हम आगे 2 बढ़े। है। 2 टुकड़े, 2 हाँ जी। जैसे हमने लफ्ज सीखा मुबारक, उसी तरह से तबारक, ठीक है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। अब ये वो वाला का नहीं है जो सामने वाला, ठीक है। तबारक एक पूरा लफ्ज है, तबारक का, और बरकत वाला है इस्म का के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। व तआला, इसके भी हम 2 टुकड़े करेंगे। जद्दू का के 2 टुकड़े कर लेंगे। अच्छा जी, अब आगे है वला इलाहा। अब इलाहा के हमने 3 माना पड़े हैं, और ये बार बार ये लफ्ज हमने जब हमने 11 लेसन तक पहुंचे पढ़ा था। तो अब आप मुझे बताइए इलाहा के 3 क्या माना पड़े थे हमने। जी सिस्टर उमाइमा, आपका हैंड रेज, अगर आप बताना चाहें तो बताएं, और अगर कोई और बताना चाहता है तो मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, चलिए मैं बताती हूँ आपको। मोहब्बत से हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है, और तीसरे नंबर में जिसकी एताअत फरमा बरदारी की जाए, जिसका हर हुक्म माना जाए, जहाँ हुक्म दिया गया वहां बात मानी जाए, जिस चीज से मना किया गया उससे मना हुआ जाए। इलाहा के 3 माना आप ऐसे सिंगल डिफरेंट चीजों को याद रखिए। गैरुक, गैरुक सिवाय तेरे, गैरुक के भी हम 2 टुकड़े कर लेंगे। ये आपके पास इसी तरह से सना लिखी हुई है, इसके ऊपर इसी तरह से टुकड़े लिख लें। जहां पे किसी चीज का माना मैं बताऊं वो उसको भी आप इसी तरह से लिख लें, क्योंकि आप ये सारा कुछ क्लास में करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सिर्फ गो थ्रू करना है, तो आप जरा क्विकली जरा इन चीजों को साथ साथ करते जाएं। सबसे पहले हमने कहा कि तअव्वुज़, कुरान शुरू करने से पहले हमें शैतान से पनाह मांगनी है, ठीक हो गया जी। तो हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाहि 2 टुकड़े कर लेंगे, आऊज़ु के टुकड़े नहीं करने, ठीक हो गया जी। आऊज़ु पूरा एक, जैसे हमने कहा अल्लाहुम्मा एक लफ्ज है, तबारा का एक लफ्ज, इस तरह आऊज़ु एक पूरा लफ्ज है, ठीक है। बिल्लाहि के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। अच्छा जी, मिनश शैतान, मिन के भी हमने पूरे पूरा अपने चीजों के टेबल किए हुए ना, बी का भी टेबल किया था, मिन का। अब आप मुझे बताइए अशैतान और अर्रजीम ये क्या है, ये इस्म है, फेल है या हर्फ है, मुझे बताइएगा। इसम है ये इस्म है, कैसे पता चला सिस्टर? इसम है ये अल कैसे लगा पता साथ चला? अल लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीजें हम अपने बिल्कुल इसको अच्छे से याद रख लेना। अल नजर आया तो हमें पता है कि ये अल है, तो इसका मतलब है कि ये इस्म है। अच्छा जी, ये जो इसका तर्जुमा है, तर्जुमा आप बुक से बिल्कुल इसी तरह वर्ड टू वर्ड याद कीजिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक पहली आदत सीखी थी, कौन बताना चाहेगा क्या आदत सीखी थी हमने? हमने बड़ी अच्छी 12 आदत सीखी है QC1 में। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हिफाजत, हमको शैतान से अभी शैतान सेफ्टी से प्रिकॉशंस। सेफ्टी फर्स्ट, शैतान से हिफाजत, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आप देखिएगा आपके सामने सूरह फातिहा है, यहाँ पहले हम आदात को इसके साथ रिलेट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम एक एक लफ्ज को भी देख लेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से पहली आदत हमने सीख ली। अब आप बताते जाइए, कोई भी अनम्यूट कर ले सिस्टर या ब्रदर, और बताते जाए। सेफ्टी फर्स्ट। ठीक हो गया जी। और दूसरी आदत हमने क्या सीखी है बिस्मिल्लाह में? कोई हर भी काम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अर्रहमान अर्रहीम, दूसरों पर रहम करना चाहिए। दूसरों पर रहम करना वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने पहले सीखा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में मुस्बत गुमान रखिए, अच्छा ठीक है। गुमान करना चाहिए। अच्छा गुमान रखे कि इस जो भी हमारे ऊपर कोई अगर आजमाइश आ जाती है उस पर सब्र करे, खुशियों के मौके में भी अल्लाह ताला को याद रखें। अच्छा जी, एक आदत हमने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से क्या आदत सीखी थी हमने? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इसके वर्ड में भी है ना, शुक्र इसके अदा अपने करना इबादत अल्लाह का। ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हर काम में शुक्र अदा करेंगे तो हमारे सारे बिल्कुल काम बिल्कुल। बेहतर इसके होंगे। बाद अगली आदत हमने सीखी रब्बिल आलमीन से।
आलम से आप पूरी दुनिया को जहन में लाएं, यानी कि गौर व फिक्र तदब्बर करें। ठीक है, एक आदत हमारी है, आप इन पे सब पे नंबर लिखते जाए, फिर बहुत आसान हो जाएगा। अब अर रहमान अर रहीम, यहाँ पर एक और आदत बनती है, ये है जो दूसरों पर रहम करने वाली। ठीक है, ये इसी तरह से है कि दूसरों पर रहम करे ताकि आप पर रहम किया जाए। इसके बाद मालिक यौमिद्दीन, यहाँ से भी एक आदत है, यहाँ से आदत है, बताइएगा। आखिरत पे यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इस बात का यकीन होना चाहिए कि एक दिन मुकर्रर है, बदले का दिन। ठीक हो गया जी। इसके बाद इया का नाबुदू, एक आदत हमारी यहाँ से है, कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत अल्लाह करनी की बात करनी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहिए, जज़ाकिल्लाहु खैरा, अल्हम्दुलिल्लाह। व इया का नस्तईन, मदद के लिए उसी अल्लाह को से ही मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ही से मदद मांगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए इहदिना इहदिना, और सीधे रास्ते की सीधे रास्ते की दुआ। ये सीधे इतनी रास्ते अहम आयत मुबारक है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूरह फातिहा का खुलासा क्या है, तो आपने लिखना है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, सीधे रास्ते की दुआ। इसके बाद हमने एक आदत सीखी, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यहाँ से कौन सी आदत सीखी हमने? इनाम वाली कौन सी आदत सीखी? नाम के अच्छे सीधे लोगों की रास्ते पर पैरवी चलना करना। चाहिए वो हमें, ताकि वो हमें हमने 4 लोगों के बारे में सीखा था जी, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। ठीक है, तरतीब भी सीधी रखेंगे। इसके बाद अगली आदत है गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। यहाँ पर हमारी 12वीं आदत बनती है कि बुरे लोगों से दूर रहना। आप इसको सबको नंबरिंग करके कर लीजिएगा, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र दो माना पड़े, लिल्लाह के टुकड़े कर लीजिए। अब जल्दी जल्दी से टुकड़े करें, क्योंकि तर्जुमा हमने सारा सीख लिया और हमने याद भी किया है। टुकड़े कीजिए ताकि इनमें आपकी कम से कम मिस्टेक है, बल्कि आए ही ना। ली और अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, रब्बिल आलमीन की जानून हमें बता रही है कि जैसे हमने वाउनून और जानून यहाँ पर किसी जमा की बात है। अर रहमान और अर रहीम दोनों में फर्क बता दीजिए। शिद्दत से रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। अच्छा जी, बी और इसम, ये भी 2 टुकड़े, ये मिस कर दिया मैंने, इसको भी आप याद रखिएगा, बी और इसम ये भी 2 टुकड़े होंगे। इसके बाद है मालिक यौमिद्दीन, दीन के हमने 2 माना पड़े हैं। आप लोग बोलेंगे नहीं तो जिंदगी गुजारने का निजाम और बदले का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छे काम का अच्छा और बुरे का बुरा बदला, ठीक हो गया जी। जिंदगी गुजारने का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमने कहा था कि इय्याका के टुकड़े नहीं करने, लेकिन अगर आ जाए वा इय्याका तो फिर वा को अलग करेंगे। ठीक हो गया जी। और यहाँ भी या नून बता रही है कि यहाँ कुछ ना कुछ नहीं, ये ठीक हो गया। ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, हमने किया नहीं है। इहदीना, हिदायत दे हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम, ये दोनों हमने देखा कि ये अल की वजह से हमें पता चल गया कि इसमें ये जो अस्मा और अफ़आल आपसे पूछे जाते हैं ना, ऑड वन, ये उसमें आप इन चीजों का भी ध्यान रखा करें, फिर इसमें आपकी ये मिस्टेक्स नहीं होगी। अच्छा जी, सिरातुल लज़ीना अनअमता, चूंकि हमने अफ़आल शुरू कर लिए हैं तो ये उसी तरह से जैसे हमने कहा फ़अल था। ठीक है क्या जी, अलैहिम के टुकड़े कीजिएगा, अलैहिम के टुकड़े की 2 टुकड़े, ये पूरा जो हमने अला वाला टेबल किया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद है गैरिल मग़दूबी, मग़दूब और ज़ालिम दोनों में थोड़ा सा फर्क पड़ा था जी। पहला गजब हुआ वो लोग जो ना जानते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं, जो बुरा है। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। और हाँ, ये आपने ये बात याद रखनी, सिस्टर ने अब ये बिल्कुल सही कहा। मग़दूब जो जानते थे अमल नहीं करते, दौलीन कौन थे? जो ना जानते थे ना जानने की कोशिश करते थे। ठीक है, वो जाने बगैर ही अमल करते थे। इसके बाद हमने सीखी आजान। अच्छा जी, आजान का खुलासा, खुलासे भी आप याद रखिए, इन पे आप साथ साथ इनके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको वैसे याद रखिएगा। अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत और ऐलान। और ये क्या है? ये जो हम आखिरी जो करते हैं ना, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आजान का खुलासा है। ये देखिएगा यहाँ से, ठीक है क्या जी, इसको अब याद रखना है। 4 मरतबा तकरार के साथ कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है।
اس کے بعد ہے اشہدو ان. اب ان پہ ہم نے چار طرح کے الفاظ سیکھے تھے. کون فرق بتائے گا مجھے؟ ان کے، ان کے، انا کے، ان اگر، ان نہ بے شک. الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھی تیاری ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو کامیاب و کامران کرے. میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اسی طرح سے 2 مرتبہ اس کو دہراتے ہیں. پھر کہتے ہیں اشہدو انا، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ. اب یہاں پر بھی کہ والا ترجمہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسے بھی 2 مرتبہ دہرائیں گے. حیا علی الصلاۃ، ترجمہ کیجیے گا. آؤ نماز کی آؤ طرف، طرف نماز نماز کی طرف. اور حیا علی الفلاح، آؤ آؤ طرف کامیابی کی کامیابی طرف. کی آؤ بالکل. طرف اب یہ کامیابی کی الفلاح طرف. الصلاح، یہ ہمیں ال بتا رہے ہیں کہ یہ اسماء ہے. پھر بعض دفعہ اس طرح سے کوشچن آ جاتے ہیں الصلاۃ دیا جائے تو بولتا، یہ جو ہمیں تھوڑا سا ہم نے ایک نشانی کے طور پہ یاد رکھا تھا کہ یہ اکثر مؤنث کی نشانی ہے. اکثر، اور ایک ہم نے کہا تھا کھڑکی کے لیے رکھنی ہے. اذان کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا. اب ہم نماز کی طرف جائیں یا نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ سب سے بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ سارا ہم دیکھ چکے. فجر کی اذان میں ہم نے دیکھا کہ ایک کچھ علیحدہ سے کچھ الفاظ شامل کیے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے اسماء افعال یا وہ ہیں حروف؟ کچھ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو اسی طرح سے کوشچن دے دیا جائے کہ آڈ ون، تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیے گا ذرا مجھے. الصلاۃ الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ اور نوم. مونس اینڈ پہ گولتا ہے. اینڈ پہ گولتا، لیکن ال نے بتا دیا اسم ہے. خیرن کی تنوین نے بتا دیا اسم ہے. النوم کی ال نے بتا دیا یہ اسم ہے. تو کیا اس میں سے الگ ہو گیا؟ خیر، من. اس میں سے من الگ ہو گیا. آپ من لوگوں نے من یہ بھولنا نہیں، ہم نے سیکھا ہے نا کہ ال اور تنوین اسم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے سے یاد رکھ لیں. اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہونی، اس کو آپ اسی طرح سے یاد رکھ لیں. قد قامت الصلاۃ، یہ اقامت کے اضافی الفاظ ہیں. جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے. قد قامت الصلاۃ. اب یہ جو قامت ہے، قامت کو ہم نے جب الگ کرنا ہو تو یہ فعل ہے. قد کیا ہے؟ حرف ہے. الصلاۃ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نماز، یعنی کہ نماز. ال نے بتایا اسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ البتہ کھڑی ہو گئی نماز، یہ جو مسجد میں آ جاتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اسی طرح سے وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کیا ہیں؟ ہم نے بسم اللہ میں دیکھ لیا، یعنی کہ نام سے اللہ کے. دیکھیں پوری بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، چھوٹی سی دعا بسم اللہ. ٹھیک ہے؟ اور اینڈ پہ کیا؟ یہ ہم نے نماز میں سیکھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیے وحدہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ وحدہ، دو. دو. اب جنہوں نے 3 کہا تھا نا، آپ دیکھیں کہ جو وحدہ وحد ہے یہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہو کیا جی؟ اس کو ایسے انڈر لائن کر لیں، اس کو یاد رکھ لیں کہ یہ الگ. ٹھیک ہے؟ اکیلا یہ وہ ہے، وہی والا جو ہم نے ضمائر کیے ہیں. لا شریکہ، اب شریکہ کے بھی ٹکڑے نہیں کرنے. اس کو اردو سے ملا کے دیکھیں جیسے ہم شریک کہتے ہیں. لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک. لہو، لہم پورا ٹیبل کیا. وا اور اشہد اگر ٹکڑے پوچھے جائیں تو 2 ہوں گے. ہم نے سیکھ لیا، ان کا معنی بھی دیکھ لیا. عبدہ کے ٹکڑے کیجیے گا. دو. الحمدللہ. عبدو اور ورسولہ، ہو. اب ٹکڑے کیجیے. ورسولہ، اب ٹکڑے کیجیے گا. 3 تین. ورسولو ورسول اور ہو. رسول اور ہو. الحمدللہ. جی، اس کے بعد ہم نے کیا کرنی؟ ایک بڑی پیاری سی دعا ہم نے سیکھی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اچھا جی، اللہم ہم نے کہا تھا کہ ایک ورڈ ہے، اس کو ہم نے توڑنا نہیں ہے، پورا ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح سے ہم جب دعا کے لیے بولتے ہیں اجعلنی، اگر پوچھا جائے تو یہاں 2 ٹکڑے دیکھیے. ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے تو مزید اس کے بارے میں بھی ہم کلیئرلی سیکھ لیں گے. ابھی ہم اس کو اسٹینڈ بائی پہ رہنے دیتے. من، من وہی ہے جو ہم نے من والے پورا ٹیبل کیا تھا. وابینا یعنی کہ یانون، یانون متطہرین، اور ان دونوں کی یانون بتا رہی ہے کہ یہ ال کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا اسم ہے. اسی طرح سے یانون نے بتا دیا کہ یہ جمع ہے. اگر اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو اس کو آپ یاد رکھیے گا. اچھا جی، سسٹر سمیرہ آپ اپنا کیمرہ بند کر لیجئے.
वजअलनी का पूछा जाए तो 3 टुकड़े। इसके बाद है सुबहाना रब्बियल अज़ीम। सुबहाना रब्बियल अज़ीम में हमने 4 बातें सीखी, यानी कि सुबहाना अल्लाह ताला की पाकी। इसके बाद हम सीखेंगे रब, रबूबियत के रब है ना, पाक है रब। इसके बाद ये जो या है ये वो अपने वाला, ठीक हो गया जी, अपनायत और अजमत, यानी कि पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत। सिस्टर सुमेरा फारूक, सिस्टर आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये 4 बातें हमने सीखी। इसके बाद है समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, ली और मन हम 2 टुकड़े कर लेंगे। हमीदा हु कितने टुकड़े करेंगे? 2। हामिदा और हु। हामिदा और हु जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, 2 टुकड़े यहाँ हमने, और ये वही है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह में हम पढ़ा था, ये वही है। इस तरह से है रब्बाना वलकल हम, और हमने ये सीखा कि जब जबर आ जाए तो हमने ए वाला तर्जुमा करना है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमने क्लास में सीख लिया था कि पेश आ जाए तो हमारा रब, और इसी तरह से अगर जबर आ जाए तो ए, जो हम दुआ, जितनी भी दुआएं आप देखिएगा कि उसमें रब्बाना यूज करते हैं, ए हमारे रब। अच्छा जी, अब मैं कहूँ अगर वाला का के टुकड़े कीजिए, 3। 3 है। वा ला और का, ठीक हो गया जी। 3 अलहम्द ये वही है जो हमने पहले सीख लिया। अच्छा जी, मिल असमावाती भर कर आसमानों के बराबर, ठीक हो गया। इसी तरह से मिल अल अर्द जमीन के, और मिल अमा बैना हुमा ये हमने सीखा था कि दरमियान दोनों के, दोनों के कैसे हमने सीखा, हुआ, हुमा, हुम, ठीक हो गया जी। 2 के लिए अरबी में अलग से सीखा इस्तेमाल, और ये सिर्फ हमने यहीं पे पढ़ना किस जीवन में, इस पे आप सिर्फ इसको याद रखिए कि अगर हुमा कहाँ है तो 2 की बात कौन से 2, आसमान और जमीन। वमिल मा शिता मिन शैइन बाद, और भर कर वो तमाम चीजें, शिता फालता की तरह, तू चाहे, मिन से शैइन और इसी तरह से बाद, ठीक हो गया जी। उसके बाद सुबहाना रब्बियल आला, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रुकू की तस्वीर में सीखा, वही 4 बातें थोड़ी सी तब्दीली के साथ। पाकी, रबूबियत, अपनायत, बुलंदी, वहां था हाँ, ये अजमत, बुलंदी। ठीक हो गया जी। पाकी, रबूबियत, अपनायत, बुलंदी, ये 4 बातें हमने याद रखनी है। इसके बाद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये 3 बातें किसके लिए हैं? लिल्लाही, अल्लाह की लिल्लाही, अल्लाह के अल्लाह लिए, के ठीक लिए। हो गया। अल्लाह के लिए। कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए कौन सी 3 बातें हैं? कौली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये 3 बातें ये किसके लिए हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। नबी के लिए, ठीक है क्या जी। अब हमने ये बात याद रखनी, अल्लाह ताला के लिए 3 बातें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 बातें। यहाँ पर हम बरकातुहू के टुकड़े कर लेते हैं। शुरू कीजिएगा, व बरकातुहू, 3 व बरकातुहू। आप इसको बोल के किया करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद है अस्सलामु अलैना, वही हमने जो टेबल अला वाला किया, अपनी तरफ वाला इशारा 4 उंगलियों से करना है कि हम पर सलाम, ठीक है। कहते इबादुल्लाही, इनके इबादिल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह के बंदे। अब इबादत हमने साथ साथ थोड़ी थोड़ी वाहिद जमा भी सीखी, स्वालिहीन यानी कि स्वाली की जमा स्वालिहीन, ठीक हो गया जी। ये सारा हम देख चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देख लेते हैं दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद, ए अल्लाह सल्ली यानी कि रहमत भेज। यहाँ पर हमने 2 तरह की बातें सीखी थी, सल्ली अला और सल्ली ली, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि सल्ली अला है तो रहमत भेज, सल्ली ली है तो नमाज पढ़। अच्छा जी, यहाँ पर आल, आल के 2 माना बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और उसके मानने वाले। मानने वाले, एतबार करने वाले, ठीक है। इसके बाद कहा गया कमा, कमा कहते हैं जैसे को, कि जिस तरह से सल्लैता तूने रहमत भेजी, किस पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहिम पर। क्यों? हमने सीखा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारे तकरीबन मज़ाहिब वाले मानते हैं, ठीक हो गया। उसी तरह से हम दुरूद क्या है? ये दुआ है, ठीक है। नबी करीम के लिए हम दुआ कर रहे हैं। इन्ना का के भी हम 2 टुकड़े कर लेंगे। हमीद उनको हमने हमद में सीख लिया, और जिस तरह से हमने जद्दू देखा था इसी तरह से मजीद है। थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां आएंगी, जिस तरह से लफ्ज में तब्दीली आ गई, थोड़ी सी तब्दीली तर्जुमे में आ जाएगी, माना तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से है बारिक और बारकता, ये सिर्फ 2 तब्दीलियां, यहाँ पे बरकत अता फरमा,
बारकता, जैसे तूने बरकत अता फरमाई। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जी आप बरकत अता फरमाते जैसी बरकत आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और रब्बना, यानी कि हमने देखा कि जब जबर आ गई तो ए हमारे रब, आती और ना, यानी कि दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में हसना, भलाई, फी दो टुकड़े कर लेंगे, यानी कि फी अलग है, कौन सा है, फी सबीलिल्लाह वाला, अल आखिरा इसम है, हसना इसम है, हसना इसम है, अब दुनिया इसम है, इसी तरह से अन्नार भी इसम है। अजाब में चूंकि कोई हमें निशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें ये पता है कि ये ना तो फेल है और ना ही ये कोई हर्फ है, ये भी एक इसम है। अच्छा जी, वाकीना के टुकड़े कर लीजिए, 3 तीन टुकड़े, कौन कौन से, वाकीना वाह की और ना। ये अभी हम इंशाल्लाह जब अपना पहले अमर शुरू करेंगे तो इसकी मजीद समझ आएगी। इसके बाद है अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह, आइन्नी मदद फरमा मेरी, जैसे हम कहते हैं ना अलैया मुझ पर, इसी तरह से हम फीया कहते हैं, फी, ठीक है, वो उसी तरह से जो अपनी तरफ हम इशारा करते हैं अला पर। इसके बाद है जिक्री का, ये दो दो टुकड़े हैं, जिक्री का, एक लेता है शुक्री का, फिर दो टुकड़े, व हुस्नी इबादत का, ये भी इबादत का दो दो टुकड़े, ठीक हो गया जी। तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर, तेरी बेहतरीन अच्छी इबादत करने पर। इसको आप इसी तरह से माना भी याद कर लीजिए। अगर पूछा जाए टुकड़े तो इतने लंबे वैसे पूछे भी नहीं जाते, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो जिक्री का दो टुकड़े, व शुक्री का तीन टुकड़े, व हुस्नी इबादती और का, ये चार टुकड़े हो जाएंगे, ठीक हो क्या जी। इसके बाद हमने की थी सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए हुवल्लाहु अहद। अहद के हमने दो माना पढ़े हैं, कौन कौन से, एक और कोई एक, ठीक हो गया जी। समद, समद के भी दो माना हमने पढ़े के दो मफहूम निकलते हैं, क्या है कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उसी के मोहताज है। लम यलिद व लम यूलद में हमने देखा कि ये उसी तरह से है, मुदारे पर लम दाखिल हो गया, लम यलिद नहीं उसने पैदा किया, वलम यूलद और ना ही वो पैदा किया गया। इसके बाद है वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हमसर है। ये इसको हम छोड़ते हैं। इसमें जो खास बात है सीखने की, सूरत के खुलासे आपने याद रखने हैं। अल्लाह ताला कैसे अकेला है, जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में, ठीक हो गया जी। आपने इसी तरह से फिंगर टिप्स पे याद रखनी चीजें। यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाठ की दोहराई कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।